नमस्ते छोटे मालिक। नमस्ते भैया। ये देवी कितनी डेंजर लग रही है ना। काली माता ऐसे ही दिखती हैं। हाँ पुजारी जी, पूजा शुरू कीजिए। राजू जी, किसी को यहाँ से घर ले जाओ। तुम जाके पिताजी की मदद करो ना। उन्हें कुछ नहीं होगा, तुम चलो यहाँ से। क्या कर रहा है तू? जानता हूँ, आप पीछे हटिए डैड। खून खून निकल रहा है तेरा। जानता हूँ, आप पीछे हटिए डैड। ऋषि, तू मुझे पीछे हटने को कह रहा है? आप पीछे हटिए डैड। अपनी जगह से नहीं हिलेगा। माँ बाप भाई बहन बच्चे बूढ़े गांव के जितने लोग हमारे साथ हैं, मेरे पीछे आके खड़े हो जाएं। और वो लोग जो आज यहाँ मेरे पिताजी को मारने के इरादे से आए हैं, सिर्फ वो मेरे सामने आ जाए। मैं जानता था मालिक, आप पाप मिटाने के लिए जन्मे हैं। काट डालिए। इस साले को छोड़ना मत।
नीचे रखो, नीचे रखो, नीचे रखो। हिम्मत है तो पैर नीचे रखो। किसने भेजा तुझे? सिराज भाई ने। सिराज! मेरे पिताजी को मारेगा? जानता है मैं तुझे क्यों नहीं मार रहा हूं? क्योंकि तुझे मार दिया तो मेरे पिताजी को बहुत ठेस पहुंचेगी। चल जा। इतना बड़ा धोखा आज तक मुझे किसी ने नहीं दिया। पहली बार, वो भी मेरे अपने बेटे ने। तू तो बिल्कुल वैसा निकला जैसा मैं नहीं चाहता था। ये खून खराबा क्यों? तू अब इस घर में नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं रह सकता। निकल जा, निकल जा। नहीं मालिक। मालिक, आज से पहले मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन आज जरूर कहूंगा, ऋषि ने कुछ गलत नहीं किया। ये क्या बकवास कर रहे हो राजू? मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो? कुछ हो जाता? हमारे ऋषि को, जिसने अकेले 100 लोगों को धूल चटाकर उन्हें उनकी औकात दिखा दी, उसे कुछ हो जाता? आज अगर छोटे मालिक हमारे साथ नहीं होते तो आप भी नहीं होते। पहली बार मैं ये देखकर हैरान हो गया था कि आपका खून इतना बुझदिल है। जिसे मैंने उस दिन देखा था वो आपका बेटा नहीं था, लेकिन आज उन लोगों को चुन चुन कर मारकर इन्होंने ये साबित कर दिया कि ये आपका ही खून है। आपके बेटे को ऐसा ही होना चाहिए। शेर दिल वाला, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला। मालिक, शेर के घर शेर ही पैदा होता है। अगर ज्यादा बोल दिया हो तो माफ कर दीजिएगा। हाँ भैया, राजू बिल्कुल सही कह रहा है। तुम लोग चाहे जो कुछ भी कहो, मैं एक गुंडे को अपने बेटे के रूप में नहीं देख सकता। मैं उसे हरगिज भी नहीं अपना सकता। मैं जानता हूं लोगों की मदद करते करते हमने अपने इतने दुश्मन बना लिए हैं कि न जाने किस पल हम लोगों के साथ क्या हो जाए कोई नहीं जानता। आपको किस बात का डर है मालिक? अच्छे काम करने वालों को डर नहीं लगता है। बुराई का अंत होना ही चाहिए और उसे पूरा करेगा इस कुर्सी पर बैठकर आपका बेटा। आप क्यों राजू? मालिक, पिताजी, मैं आपको देखते हुए ही बड़ा हुआ हूं, फिर मैं आपसे अलग कैसे हो सकता हूं पिताजी? माफ कीजिए पिताजी, मैं अब तक आपसे झूठ बोलता आया। आप जैसा चाहते थे मैं वैसा नहीं बन पाया हूं, लेकिन मैं अपने डैड जैसा हूं। माँ, आप अपना घर बेच रहे हैं, फिर आप कहाँ रहेंगे? तुझसे शादी करके नया घर बसाऊंगा। पैसे का बैग रख और निकल। मुझे जमीन जायदाद सत्ता नाम नहीं चाहिए, मुझे तो बस उसकी मौत चाहिए। उसकी लाश दिखने के बाद मैं चैन से मर जाऊंगा। जनार्दन का कोई बाहर वाला, यूपी वाला या बिहार वाला नहीं मार सकता है, उसका कोई अपना ही मार सकता है उसे। इसलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। मैं जानता हूं उसने तुम्हारे बेटे को कुत्ते की तरह मारा है। अपने बदले की आग बुझा लो। मैं जानता हूं अपने भाई की कुर्सी के असली हकदार तुम ही हो। मैं जैसा कहता हूं वैसे करते जाओ, ये मेरा आदमी उसका खून कर देगा। इसका नाम है स्टीफन, ये मुंबई का है। शुरुआत में छोटे मोटे खून करता था, अब टॉप का सुपारी किलर है ये। कुछ दिनों पहले 20 लोगों का मर्डर हुआ था मुंबई में, इसने ही सुपारी ली थी। जनार्दन को आज तक कोई हथियार या इंसान मार नहीं पाया है, पर इस बार उसकी मौत
एकदम पक्की है। भैया, हाँ, बैठो बैठो बैठो। ये शर्मा जी हैं। नमस्कार सेठ जी। नमस्कार। ये यहाँ के बड़े पुजारी हैं, बड़े मंदिर को संभालते हैं। ऋषि की शादी होने वाली है, दोनों की कुंडली पंडित जी को दिखाई थी। इनका कहना है कि हमें एक बड़ी पूजा रखवानी पड़ेगी ताकि ये दोनों अपनी जिंदगी में खुश रह सके। आप कहें तो इनकी कुंडली किसी और पंडित को भी दिखा देते हैं। तुम मेरे छोटे भाई हो, तुमने दिखा दी, बस मेरे लिए काफी है। बताइए पुजारी जी, कब और कैसी पूजा करनी है? सेठ जी, कल गुरु पूर्णिमा है। वर को 2 अलग जगहों पर पूजा करनी होगी। एक तो भगवान शिव और दूसरे भगवान नरसिम्हा के मंदिर में जाकर। मुहूर्त सुबह 9 बजे का है, आपको जल्दी निकलना होगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये एक बार में 2 अलग अलग जगहों पर पूजा कैसे कर सकता है? उसमें क्या हुआ, ऋषि को कल नरसिम्हा के मंदिर जाने दो, हम दोनों शिव जी के मंदिर जाएंगे। हम शिव के मंदिर जा रहे हैं, तुम ऋषि को नरसिम्हा के मंदिर ले जाओ। याद रहे मुहूर्त नहीं निकलना चाहिए। मालिक, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं, मैं भैया के साथ जाऊंगा, तुम ऋषि को ले जाओ, ठीक है ना भैया? करेक्ट। मेरा छोटा भाई हमारा ख्याल रखेगा और तुम ऋषि का ख्याल रखना। अरे हाँ, दीपाली कहाँ है? आ रही है। दीपाली, जल्दी करो बेटा। आई माँ। तुम ऋषि के साथ जाओ। चलो। हमारे साथ आना चाहती हो? उनके साथ जाना है? मुझे मम्मी पापा के साथ जाना है। आ जाओ। नमस्कार। नमस्कार। पूजा की सारी तैयारियां हो गई ना? जी हाँ, हो चुकी हैं, आप आइए। हो गया अपना काम, साला पुट्ठा। मुझे मारा था, मर गया। मालिक, मालिक, मालिक उठिए, उठिए मालिक। मालकिन, मालकिन, उठिए मालकिन। मालिक, 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 मालिक। कहा था मैंने आपसे मालिक कि मैं आपके साथ चलता हूँ, आपने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया आपने? आपके नाम की गोली मैं अपने सीने पर लेता, मैं मर जाता तो अच्छा था। मालिक, आपने तो मुझे अनाथ कर दिया। आप दोनों मेरे माँ बाप थे। आप मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। उठिए, 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 उठिए। ऋषि, हम उन कमीनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरा जी,
दीपाली, सॉरी ऋषि, मैं मम्मी पापा को बचा नहीं पाई। मुझे तुम्हें अकेला नहीं जाने देना चाहिए था। ऋषि, मुझे माफ। नहीं, नहीं। तुम मुझे एक बार किस करो ना। तेरा बाप मर गया, मैंने मरवाया तेरे बाप को। साले ने मुझसे पंगा लिया था ना, कि बात कर रहा था, सारी मस्ती उतार दी। प्लान और पैसा मेरा था लेकिन मारा दो लोगों ने। एक तेरा चाचा था और एक कौन था नहीं बताऊंगा। उन्हें मारना चाहता है ना? अरे जा, पहले उनको ढूंढ दो ले। तू पूरी दुनिया छान मार, वो तुझे कहीं नहीं मिलेंगे। अरे आ, मुझे मारना चाहता है ना? आजा। अरे मैं कुत्तों के हाथों मरना नहीं चाहता, मैं उससे पहले खुद को मार डालूंगा। बता, बता, वो कहाँ है? नहीं बताऊंगा। बता, खुद ही ढूंढ ले, धरती पर होंगे या पाताल में होंगे। बता। लंदन जा, दुबई जा, ढूंढना। राजू, मुझे वो चाहिए। उन्होंने सबको मार दिया, मुझे वो चाहिए राजू। उसके बाद ऋषि के चाचा कहीं गायब हो गए। फिर हमें पता चला कि मुंबई में कोई स्टीफन रॉबर्ट अपने गैर कानूनी धंधे चला रहा है, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। ऋषि तुम्हारे पीछे बैंकॉक इसलिए गया कि हमें तुम्हारे बाप के जरिए स्टीफन रॉबर्ट की तस्वीर मिल सके। हम नहीं चाहते किसी और परिवार के साथ ऐसा अत्याचार दोबारा हो। इसीलिए ऋषि ने यह तय कर लिया है कि जब तक वो इस गैंग के लोगों को जान से नहीं मार देता, वो चैन से नहीं बैठेगा। अब सिर्फ 3 लोग बाकी हैं, स्टीफन, रॉबर्ट और तुम्हारा बाप। अगर तुम्हारा बाप हमें स्टीफन रॉबर्ट के बारे में बता दे तो हम उसे बख्श देंगे, वरना तुम्हारे बाप को भी मरना पड़ेगा, कुत्ते की मौत। सॉरी। आई एम सॉरी नंदिनी, उन लोगों तक पहुंचने के लिए मैंने तुम्हारे साथ प्यार का झूठा नाटक किया।
बैठो। क्या उल्लू बनाया मुझे। खा लो।